बोलो गंगा मैया की जय। आज हम गंगा दर्शन के लिए आ रहे थे तो एक भाई कठपुतलियां नचा रहे थे। जैसे उंगलियां चला रहे थे, जैसे वो चाह रहे थे, वैसे वो कठपुतलियां नाच रही थी। ठीक उसी तरह हमारा ये शरीर है, ये जड़ है, इसके भीतर बैठा चेतन वो जैसे चाहता है वैसे इस शरीर को चलाता है। तो आइए आज हम आपको इधर गंगा की तरफ कर लीजिए। गंगा की तरफ अभी आज हम आपको त्रिवेणी घाट में गंगा के दर्शन करवा रहे हैं। त्रिवेणी घाट ऋषिकेश, यहाँ पर आप फेसबुक के माध्यम से तो देख ही रहे हैं कि यहाँ पूज्य गोपाल मणि महाराज जी की कथा चल रही है। हर वर्ष यहाँ त्रिवेणी घाट में दिसंबर के महीने में, इसी महीने में यहाँ कथा होती है। और ये कथा करवाने वाले एक बंगाल की महिला है, जिनको यहाँ फूल वाली के नाम से सब लोग जानते हैं। चंदना फूल वाली के नाम से लोग जानते हैं, जो इस कथा के आयोजक हैं। आप दर्शन भी करते रहिए और बात भी थोड़ा हम आपको बताएंगे। तो कई वर्षों से यह चंदना फूल वाली यहाँ कथा का आयोजन करती है हर वर्ष, और गौ कथा करवाती हैं। गौ की बहुत भक्त हैं, गौ माँ से बहुत जुड़ी हैं। तो कह रही थी कि हमारे देश में, ये चंदना जी कह रही थी कि हमारे देश में इतने बड़े बड़े संत महात्मा हैं, लेकिन गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले, इस विषय के लिए गौ माता ने हमारे गुरुजी को जोड़ा। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें अपना जीवन सार्थक करने के लिए ये गौ सेवा का सौभाग्य मिला। बहुत ही श्रद्धालु है, कभी आप मिलेंगे तो उनकी बातें सुनेंगे। वो अपने गुरु के लिए कितनी समर्पित हैं, और गौ माता के लिए तो समर्पण होगा ही। क्योंकि गाय तो यूं समझ लो जैसे वृक्ष की जड़ मिट्टी में होती है, मनुष्य की जड़ उसकी नाभि में होती है, और इस पूरे ब्रह्मांड की जड़ गौ माता है। तो गौ माता तो सबकी प्राण है, सबकी आत्मा है। जिस दिन गौ इस धरती से विलुप्त हो जाएगी, उस दिन ये धरती धरातल में चली जाएगी। क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड की जो जड़ है वो गौ माता है। जब इस देश में हर घर में गाय होती थी, घर घर में गौ माता का सम्मान होता था, घर घर में कई कई गाय बंधी होती थी, गैया ही गैया होती थी, माने मनुष्य कम और गायें ज्यादा, परिवार के लोग कम और गौ माताएं ज्यादा होती थी। उस वक्त इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब जैसे जैसे गौ माता घटती जा रही है, जैसे जैसे गौ माता कटती जा रही है, जैसे जैसे उस माँ का अपमान हो रहा है, निरादर हो रहा है, उसके साथ अत्याचार हो रहा है, वैसे वैसे हम लोगों की जो शांति है वो भंग होती जा रही है और दुख बढ़ते जा रहे हैं, और इस देश में भी कर्जा बढ़ता जा रहा है। तो ये गौ माता का प्रकोप है। इस बात को हम ठीक से समझ जाएं
और अधिक से अधिक मात्रा में जुड़कर गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने का प्रयास करें। यह सौभाग्य की बात होगी। जो जुड़ेगा वो बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। मैं तो यूं कहती हूँ, मतलब ये विश्वास है मेरा कि जो गौ माता की सेवा में जुड़ गया वो बहुत ही भाग्यशाली होगा और उसके कई जन्मों के जो पुण्य है वो सुकृत होंगे। तभी कोई गौ सेवा में जुड़ सकता है, गौ के काम में जुड़ सकता है, नहीं तो इतना सहज नहीं है। माँ की सेवा इतनी सहजता से नहीं मिलती। तो आइए, बहुत देर हो गई, अभी आज जो कथा है वो तो 12 बजे शुरू होती है, लेकिन एक प्रेस वार्ता है तो उसमें हम जा रहे थे। तो जाते जाते हमने कहा कि आपको गंगा मैया के दर्शन करवा दें, क्योंकि यहाँ आए तो हमें 2 दिन हो गए। पूजा गुरुदेव के साथ ही हमारे जो ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी, तो एक दिन गुरुदेव के दर्शनों का सौभाग्य और गुरुदेव के सानिध्य में रहने का सौभाग्य हमें मिला। और आप सब जानते हैं कि गुरुदेव तो नंगे पैर इस युद्ध मैदान में उतर आए हैं कि गौ माता को जब तक राष्ट्र माता का सम्मान नहीं मिलता तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। तो आइए, हम इसी गंगा तट से आपको एक बात और बता दें कि हम प्रयागराज कुंभ में जाने का सौभाग्य हमें मिला है और हमारे बहुत सारे जो भक्त हैं, जो दरबार से जुड़े हुए लोग हैं, जो गौ माता से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे बहुत लोगों को सौभाग्य मिला है प्रयागराज जाने का। तो उसके लिए हम 4 जनवरी को दिल्ली से चलेंगे, बस में जा रहे हैं। जैसे आप सब जानते ही हैं कि यात्रा के लिए हमारी बसें चलती है, तो वैसे ही अभी एक ही बस लेकर जा रहे हैं, जो कि हम 4 तारीख रात को दिल्ली से निकलेंगे जबलपुर के लिए। रात्रि विश्राम 5 तारीख का रात्रि विश्राम जबलपुर में होगा। वहाँ जो जो दर्शनों का सौभाग्य हमें मिलेगा दर्शन करेंगे। और उसके बाद 6 तारीख को हम अमरकंटक पहुंचेंगे। 6 तारीख को 6 जनवरी को अमरकंटक में विश्राम होगा, दर्शन होंगे। बड़े सौभाग्य की बात है, जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है उस जगह के हम सब दर्शन करेंगे। ये बहुत ही सौभाग्य की बात हमारे लिए है। और उसके बाद हम 7 तारीख को चित्रकूट के लिए निकलेंगे, चित्रकूट में दर्शन करेंगे। 7 तारीख विश्राम चित्रकूट में होगा। 8 तारीख को विंध्यवासिनी में माँ विंध्यवासिनी के दर्शन होंगे। और जहाँ जहाँ थोड़ी देर गोष्ठी का या सत्संग का सौभाग्य हमें मिलेगा, वहाँ थोड़ी थोड़ी देर सत्संग भी होगा। बस में तो आप सब जानते ही हैं कि सत्संग चलता है। पूरी यात्रा सत्संग करते हुए, कीर्तन भजन करते हुए पूरी यात्रा चलती है। तो जिन भक्तों ने इस यात्रा में सम्मिलित होना है, यह यात्रा करना चाहते हैं, वह शीघ्र अतिशीघ्र अपना नाम दर्ज करवाएं। और मंदिर के कार्यकर्ता फेसबुक के माध्यम से या जो यात्रा का ग्रुप बना है या जन कल्याण समिति के माध्यम से आपको पूरी सूचना इसकी मिल सकती है यात्रा की। और 8 तारीख को विंध्यवासिनी के दर्शन करके हम प्रयागराज पहुंचेंगे। प्रयागराज में कुंभ जो शुरू हो चुका है, वहाँ कुंभ में प्रयागराज में डुबकी लगाएंगे, भगवान का शुक्राना करेंगे जिन्होंने ये सौभाग्य हमें प्रदान किया। और 9 तारीख को
जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी कुंभ में प्रवेश करेंगे। उनके नेतृत्व में, उनके सानिध्य में हम कुंभ में प्रवेश करेंगे। बोलो उमापति महादेव की जय। माँ